हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके ईमेल्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरी ईमेल आईडी sacredhands@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी ये वाली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। तो आज की रीडिंग बेसिकली हायर कॉन्शियसनेस की तरफ से है। इस मंथ हम सभी बहुत बड़े शिफ्ट से गुज़र रहे हैं। बहुत बड़ी लाइट एनर्जी का एक तरह से इस प्लैनेट पे फ्लो कर रही है। बहुत बड़ी लाइट एनर्जी इसमें बेसिकली असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, हायर डायमेंशंस, स्टार, सोलर सिस्टम्स, ये सारे हमारे साथ। और वैसे भी कुछ टाइम तक प्लैनेट्स सारे जो जिस गति में वो रहते हैं उसी गति से वो मूव करेंगे। और आई मीन कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है, सारे डायरेक्ट हैं। और तो यानी इस मंथ अगर हम देखें ना, तो इस मंथ बहुत सारी सपोर्ट हमें हायर डायमेंशन से, हायर कॉन्शियसनेस से मिल रही है। और ये बहुत बड़ी शिफ्ट ला रही है हमारे खुद के भीतर। ये जब शिफ्ट आ रही है हमारे भीतर तो ये हमारे आस पास के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस में भी चेंजेस लाएगी। ओके, तो इस मंथ को ऐसे ही ज़ाया मत कीजिएगा व्यूअर्स। हम सभी के लिए ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस मंथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे उतना ही आप उस लाइट को फील कर पाएंगे। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं। और ये टाइम है कि हम थोड़ा कॉन्शियस रहें इन एनर्जीज़ की जो हमारे तक फ्लो कर रही हैं। ओके, तो प्लीज़ देखिए इस लाइट एनर्जी का जो इतना अवेलेबल है हमारे पास इस समय इस प्लैनेट पे। न्यू अर्थ की फ्रीक्वेंसी भी फॉर्म हो रही है, इन द सेंस न्यू अर्थ फॉर्म हो रही है। तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी लाइट एंड लव, हार्मनी एंड बैलेंस की फ्रीक्वेंसी है। इस वक्त को मत ज़ाया कीजिए और जितना इस एनर्जी में ट्यून इन कर सकते हैं कीजिए। इस वक्त हमारे पास हायर डायमेंशन से, स्पेशली असेंडेड मास्टर्स सारे डायमेंशन से बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। एंजल्स काम कर रहे हैं। मुझे असेंडेड मास्टर्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उनकी एनर्जी मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ओके, ऑलराइट। तो इसी पर है इस रीडिंग में कि आप पर्टिकुलरली मैंने गाइडेंस ली है कि आप पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं। आप अगर आपको जो भी इमेज कॉल आउट कर रहा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से आप एक इमेज को चूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको कॉल कर रहा है ज़्यादा, उसकी रीडिंग पहले देखिए, फिर दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई एक से ज़्यादा इमेज कॉल कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ मैसेज दूसरे ग्रुप में भी है आप लोगों के लिए। ओके, तो मैं म्यूज़िक आप लोगों को अभी प्ले करूँगी जिसके दौरान आप एक इमेज खुद के लिए चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस प्ले द म्यूज़िक। हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आप लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल इमेज चूज़ किया है। लेट अस सी आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं। ये बेसिकली हम ये हायर कॉन्शियसनेस को चैनल कर रहे हैं। ये आप इनफाइनाइट माइंड बोल सकते हैं इस एनर्जी को। इस मंथ बहुत शिफ्ट है जो हमारे कॉन्शियसनेस में आ रही है, बहुत बड़ी शिफ्ट मैं बोल सकती हूँ। और बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स इस मंथ में और ब्लेसिंग्स
लव, लाइट, हार्मनी, बैलेंस की ऊर्जा है। तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो देख लीजिए, मैंने उस पर बहुत सारी बातें बताई हैं इस मंथ के बारे में या इस शिफ्ट को लेकर। बट लेट अस सी ग्रुप 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक यू टू द हायर कॉन्शियसनेस। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है जो हायर कॉन्शियसनेस हमें देना चाह रही है। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 1 फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, thank you to the infinite mind, the higher consciousness, for bringing these beautiful messages for us. Thank you, thank you higher consciousness। group 1 के लिए क्या मैसेज है जो आप group 1 को देना चाहते हैं? Thank you spirit, thank you। group 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू? Thank you, thank you to the higher consciousness, thank you to the infinite mind। Okay, हमारे पास है सबसे पहला बिग पिक्चर थिंकिंग। ये प्लेडियंस की एनर्जी है, विजनरी इंस्पायर्ड आइडियाज़। और क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए जो आप मेन मैसेजेस ग्रुप 1 को देना चाहते हैं? Thank you to the higher consciousness, thank you group 1, thank you। Okay, हमारे पास है स्टार ब्रदर्स। ये है हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। लेट अस सी मोर। ओके, हमारे पास है आई एम सॉरी, डिफेंसलेसनेस, राइटिंग पास्ट रॉन्ग्स, uprooting, and jump in। Wow, okay, Andromedan energy, adventure, say yes to change। Wow, okay, so group 1, thank you। सबसे पहला जो आप लोगों को इस टाइम पे मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि इस शिफ्ट के साथ ये जो चेंजेस आ रही है ना, उसे अपनाने की कोशिश कीजिए ग्रुप 1। ये जो भी चेंजेस है, थोड़ी सी यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बिग पिक्चर थिंकिंग आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी मोटी शिफ्ट भी आप अपने लाइफ में या अपनी खुद के ग्रोथ में लाना चाहते हैं तो ये समझिए, जैसे छोटी मोटी शिफ्ट अगर हो रही है आपके अंदर, तो इससे समझिए कि इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि कभी कभी ना हम, जैसे मैं बोल रही हूँ कि छोटी चेंज, तो कभी कभी हम उस छोटी चेंज को ना इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी है। लेकिन ये समझिए ये छोटी सी चेंज जो है वो आपके लाइफ को ओवरऑल कैसे अफेक्ट कर रही है। लाइक 5 years के बाद ये छोटी सी चेंज क्या फ्रूटफुल प्रूव होगी आपके लिए। चाहे वो एक सिंपल सा हैबिट चेंज ही हो, चाहे जो भी आपको हैबिट लगता है आपका कि मुझे ये हैबिट चेंज करनी है या पैटर्न से निकलना है, जो भी आपको लग रहा है। तो यहाँ पे प्लेडियंस की एनर्जी है जो कि ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये सोचिए कि जो आपकी चेंज है जो आप खुद के भीतर लाना चाह रहे हैं, क्या वो आगे फ्यूचर में 5 years के बाद, 10 years के बाद, लॉन्ग टर्म में क्या वो फ्रूटफुल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि समझिए आपने रोज़ उठने की आदत, आपने सुबह उठने की आदत डाल ली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये राइट है या रॉन्ग है, मैं बस बोल रही हूँ कि आपको लगा कि मुझे सुबह उठना चाहिए, मैं टाइम पे उठूँगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें टाइम पे कर लूँगा। तो समझिए आपने ये छोटी सी चेंज लाई अपने रूटीन में। तो ये देखिए कि ये जो आपकी चेंज है जो आपने लाई है, आप लेकर आए हैं अपनी लाइफ में, जब आपने उसे अपनाया तो क्या ये आगे फ्रूटफुल हो रहा है। जैसे अभी आपने अपना लिया, आप 5 बजे उठते हैं और काम आपका अच्छे से हो रहा है, और ये तो आपको ये ज़रूर लगा कि ये छोटी सी चेंज है, चलो काम टाइम पे हो रहा है, सब सही चल रहा है, लेकिन ये चेंज बहुत छोटी सी थी। और आगे जाके समझिए ये आपके बच्चों को भी इंस्पायर करे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक विजनरी का रोल लेने के लिए बोला जा रहा है कि ये जो मैं हैबिट डाल रहा हूँ 5 बजे उठने के,
अगर आपके बच्चे देखें कि आप रोज़ सुबह 5 बजे उठते हैं, तो क्या उनकी भी आदत लगेगी ये? और क्या ये लिटरली बेनिफिशियल होगा? तो एक्चुअली अगर आप देखें इसका आंसर येस ही है। हमें लगता है कि छोटी सी हैबिट है, इसे क्या चेंज करना है। जैसे रात को सोते समय जब हम मोबाइल देखते हैं, आप बस अपना अलार्म वगैरह लगाया आपने और उसे रख दिया फ़ोन को बगल में, विदाउट लुकिंग कि जैसे हम स्क्रॉल करते रहते हैं रात को, वो सब नहीं किया आपने, अपने वो आदत हटा दी अपनी। तो आगे जाके जब आपके बच्चे ये देखेंगे, क्या आपसे इंस्पायर्ड होंगे? क्या उनको भी लगेगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं देखते हैं फ़ोन, मुझे भी नहीं देखना चाहिए? एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कोई भी हैबिट हो सकता है आपका। चिल्लाने की आदत, जो हमारी चीखने चिल्लाने की आदत होती है एक दूसरे पर, क्या वो आगे वाली जनरेशन के लिए सही है? आप लोगों को यहाँ पर इस शिफ्ट के साथ बोला जा रहा है कि जो भी आप चेंजेस ला रहे हैं ना, उसे ये मत समझिए कि स्मॉल है। आपको लग रहा होगा स्मॉल, लेकिन वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए लिटरली बहुत बड़ी इंस्पायरिंग कुछ हो सकती है। उनको आप उनके लिए बहुत कुछ इंस्पिरेशन ला सकता है आपका ये हैबिट, आपकी फैमिली में आगे आने वाली जनरेशन के लिए, और हो सकता है उनके थ्रू और लोग भी सीखें। तो यहाँ पे छोटी छोटी आदतों को अगर आप शिफ्ट करना चाहें खुद के भीतर, तो यहाँ पर वो इनकरेजमेंट है इस एनर्जी की तरफ से। ओके यहाँ पे चेंज को यस कहने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को। डिफेंसिव मत बनिए। जैसे कभी कभी ना हम उस वाले जोन में चले जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमें खुद को बचाना है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन ये समझिए कि आपको कुछ नहीं करना है डिफेंड करने के लिए खुद को, वो डिवाइन एनर्जी करेगी आपको। कभी कभी होता है ना कि हम डरते हैं कि प्रोटेक्शन है हमारे अराउंड या नहीं। आपको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप ट्रस्ट रखिए डिवाइन एनर्जी पे कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। तो एक तो हमेशा ये ट्रस्ट रखिए कि दैट यू आर प्रोटेक्टेड एंड सेफ, कि हमेशा आपको इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े कि मुझे बचाने की ज़रूरत है खुद को। क्योंकि ये ह्यूमन माइंड क्रिएट करता है और ये ईगो से क्रिएट होता है। ये चीज़ ईगो से क्रिएट होती है कि मुझे खुद को बचाना है, मुझे पास्ट में ऐसा हुआ था, कहीं फिर से रिपीट ना हो। और इस सेंस में हम उसी पैटर्न को प्ले करते रहते हैं कि रिपीट ना हो, इसीलिए मैं यही लूप में फॉलो किया जा रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पर ये भी ऊर्जा है कि खुद को बचाना छोड़िए। इन द सेंस कभी कभी हमें खुद को ये भी होता है कि हम खुद को ना राइट प्रूव करने में लगे हैं कि क्योंकि एक ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी होती है कि नो आई एम राइट। वो कैसे राइट है, मैं राइट हूँ। इसमें ना राइट रॉन्ग का यहाँ पे थोड़ा सा आपको ईगो सेल्फ से अपने ईगो सेल्फ से बेसिकली बोला जा रहा है कि खुद को जितना हटा सकते हैं उतना हटाने की कोशिश कीजिए। इससे एक यूनिटी कॉन्शियसनेस भी आएगी। ओके, बिकॉज यूनिटी कॉन्शियसनेस, यूनियन कॉन्शियसनेस ना हमारे सोल के भीतर है। ओके तो जब भी आप देखते होंगे कि जब भी आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया या किसी से खराब से बात कर ली तो ना अंदर से बहुत अजीब लगता है। इजंट इट? आपने नोटिस किया होगा कि कभी आपने चिल्ला दिया, चीख दिया किसी पे, फिर बहुत अजीब लगता है कि हमने ऐसे क्यों एक्ट किया। क्यों लगता है अजीब? क्योंकि वो ना सोल के साथ रेजोनेट नहीं कर रही। वो जो हैबिट है हमारी चीखने चिल्लाने की, गुस्सा होने की, ये हमारे सोल के साथ रेजोनेट नहीं करती। इसीलिए हम बाद में जाके बोलते हैं आई एम सॉरी, बिकॉज सोल के साथ रेजोनेट नहीं किया ना, और हमें लगा कि यार कुछ गलत किया मैंने, यार उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, उस पर चीखना नहीं चाहिए था। तो क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है यूनियन, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आने की कोशिश कीजिए। और ये सब जो है ना, हेट, वूंड्स, सेपरेशन, सैडनेस, ये सब को ना एक चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, जैसे मुझे ना इसमें ये ऊर्जा आ रही है कि ना ये एक्चुअली इस अर्थ से ही हटा कर फेंकना है हमें। ओके तो इट्स लाइक ये इसकी अपरूटिंग हो रही है। इन द सेंस ऐसा बताया जा रहा है
कि ऐसा बताया जा रहा है कि 1 सेकेंड, थैंक यू, कि जैसे क्या होता है ना कि ये ना बहुत टाइम से ये पैटर्न्स और ये चीज़ फॉलो हुए हैं, बस हमने नहीं किए, हमारे एंसेस्टर्स ने काफ़ी जनरेशन्स ने ये फॉलो किए हैं। तो ये एक ना अर्थ की एनर्जी ना धीरे धीरे यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस तरह के सो कर देते हैं। तो कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो अब नया अर्थ है जो फॉर्म हो रहा है, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे थोड़ा सा निकालें और एक नए बीज, बोलते हैं ना, नए बीज बोना शुरू करें। और ये बीज क्या होनी चाहिए कि अगर हम सॉरी भी किसी को बोल रहे हैं तो ओपन हार्टेडली बोल रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिटी कॉन्शियसनेस बोला जा रहा है यहाँ पर, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आने, डिविजन और हर एक चीज़ पे चीज़ों को डिवाइड करना, ये हमारे दिमाग से जाना है और ये हमारे भीतर से भी जाना है। इसलिए हम सेपरेशन हम सबको बहुत बुरी लगती है, क्योंकि ये है ही नहीं, सोल के साथ रेजोनेट नहीं करती है ये टर्म। जो रेजोनेट करता है वो यूनिटी करता है। वो जब भी आप अगर ना आप ये टर्म को एक बार जस्ट अभी ही सुनने की कोशिश कीजिए कि आपको ये टर्म के साथ पॉजिटिव वाइब आई या फिर नेगेटिव। मैंने बोला सेपरेशन और मैंने बोला यूनिटी। आपको खुद, आप जब ये टर्म शब्द यूज करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अलग सेपरेशन अच्छी बात है या अच्छी बात उस सेंस में नहीं, आपके सोल के साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। क्या यूनिटी रेजोनेट कर रही है, क्या लव रेजोनेट कर रहा है, या गुस्सा कॉन्फ्लिक्ट रेजोनेट कर रहा है। नहीं रेजोनेट करेगा वो, क्योंकि वो सोल है ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी प्लेडियंस की आ रही है। एंड्रोमेडन एनर्जी भी है यहाँ पे, जो कि एक्चुअली बोल रही है टेक दैट राइट टू, मतलब एडवेंचरस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये शिफ्ट बहुत ब्यूटीफुल है, ये चेंजेस बहुत ब्यूटीफुल है। और जितना ये आपको हार्मनी और बैलेंस पे लेकर आएगी आपके लाइफ को। तो इस प्रोसेस को ना ट्रस्ट कीजिए। ग्रुप 1 आपको यही बोला जा रहा है कि इस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ह्यूमैनिटी के लिए, आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बेटर चेंजेस हैं। बिकॉज ये जो एनर्जी आ रही है ना हायर कॉन्शियसनेस से, ये लाइट की एनर्जी आ रही है, ये लव की एनर्जी आ रही है, जो कि बैलेंस लाना चाह रही है इस धरती पर। ओके, तो जो भी आप कर रहे हैं ना, जो भी चीज़ आप स्टेप ले रहे हैं अपने फैमिली में, अपने साथ, ये सोच के भी लीजिए कि क्या ये आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, क्या उनके लिए सही है? क्या वो मुझे ऐसे चिल्लाते हुए देखेंगे, ऐसे चीखते हुए देखेंगे, ऐसे गुस्सा करते हुए देखेंगे, या कॉन्फ्लिक्ट में या सेपरेट में ऐसे देखेंगे, तो क्या वो यही सीखेंगे? या क्या मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ आगे वाली जनरेशन को जो आने वाली है? या मुझे वो दिखाना चाहिए या वैसे रहना चाहिए जो मेरी आगे वाली जनरेशन को भी जब मैं देखूँ तो मैं प्राउड फील करूँ, क्योंकि मैंने किया, मैंने ये चेंजेस लाई अपने लाइफ में। इज़न्ट इट? कितना एक प्राउड फील होता है कि मैं चेंजेस लेकर आया खुद के भीतर अपने लाइफ में। आप खुद के भीतर चेंजेस लाते हैं तो लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है। तो आप अपने भीतर चेंजेस लेकर आए तो आपके लाइफ में वो रिफ्लेक्ट करने लगी, और इससे दूसरे भी सीख रहे हैं, इसके आने वाली जनरेशन भी देख रही है और सीख रही है कि ओके, हमें ऐसे जीना है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों को जो यहाँ पे डिफेंसिव एनर्जी बनी हुई है कि खुद को बचाना है, कैसे बचाऊं, कैसे ये करूं, सर्वाइवल मोड, उससे थोड़ा सा बियॉन्ड देखना है हमें। और साथ साथ आप लोगों को बोला जा रहा है ग्रुप 1, आप कुछ लोग यहाँ पे ना, कुछ लोग नहीं, आप सभी होंगे मेन कैरेक्टर्स इन बिल्डिंग दिस न्यू अर्थ। ओके, जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस अर्थ को एक न्यू अर्थ बिल्ड करने के लिए। तो क्या है ना, आप लोगों को वो जो सीड ऑलरेडी मतलब जो ऑलरेडी सोन है, इन द सेंस कि जो कि गलत एनर्जी है, नेगेटिव, उसको उखाड़ कर फेंकना है
और नए सीड्स ऑफ लव, हार्मनी, बैलेंस, अबंडेंस ये सो करना है। ओके तो यहाँ पर आपको इस शिफ्ट से आपके लिए ये गाइडेंस है जो मैं अभी आपको दे रही हूँ। तो कोशिश कीजिए चेंजेस को अपनाने के लिए। आपके भीतर आपके कुछ चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो उसको हाँ बोलिए। ये अच्छी चीज़, ये बेटर करने के लिए आई होगी ये चेंज। कोई पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, उसको हाँ बोलिए कि हाँ मैं इसे हटाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए, आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है और आगे भी आने वाले जनरेशन्स के लिए सही नहीं है। क्योंकि जहाँ आपने ये स्टेप ले लिया ना, देखिए यूनिवर्स ऐसे ही काम करती है। क्योंकि आपने आपके भीतर चेंज आया ना, तो कलेक्टिव की ऊर्जा चेंज हुई। ओके और वो आगे भी यूनिवर्स भी आपको फिर वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है, वही एनर्जी देकर, क्योंकि आपने उसे ये एनर्जी दी है। सिंपल, मदर अर्थ को ये एनर्जी दी है। लेट अस सी मोर ग्रुप 1 के लिए। थैंक यू। और क्या मैसेजेस है ग्रुप 1? थैंक यू। हायर कॉन्शियसनेस। जब भी आप डिफेंसिव वाले एनर्जी में जा रहे हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा ग्रुप 1, वहाँ पर ना एक तरह से दिमाग में क्लिक करेगा, ये रीडिंग आपको याद आ जाएगी। अरे यहाँ तो मैं बचा रहा हूँ खुद को, क्योंकि कई बार हम ये ट्राई करते हैं कि खुद को खुद को बचाने की, खुद को डिफेंड करने की, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है। ओके इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो लेट अस सी, ये आपका ईगो, हम सबका ईगो क्रिएट करने की कोशिश करता है। सो लेट अस सी ग्रुप 1 के लिए और क्या एनर्जी है। 1 सेकेंड। ग्रुप 1 के लिए थैंक यू टू द हायर कॉन्शियसनेस। थैंक यू। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ग्रुप 1 को? थैंक यू। वाओ, सी लव नंबर 18, वेरी ब्यूटिफुल। मैं यही बोल रही थी आपको, यही एनर्जी शो करनी है ग्रुप 1। थैंक यू ग्रुप 1 के लिए। और क्या शिफ्ट है स्पिरिट, क्या शिफ्ट करना है इनको? थैंक यू। इस शिफ्ट के साथ क्या मैसेजेस है इनके लिए? थैंक यू ग्रुप 1। थैंक यू। थैंक यू। और क्या शिफ्ट करना है? Messages from the higher consciousness for group 1. Thank you, Spirit. Thank you. कुछ थ्रोट चक्रा बताया जा रहा है यहाँ पे। थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी है। ओके थैंक यू। सी मैंने आपको बोला था ना, थ्रोट चक्रा की एनर्जी मुझे मिल गई थी। ये कम्युनिकेशन है, ये मैं रखूँगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, मुझे ऑलरेडी बता दिया गया था। वाओ, सी इंस्पिरेशन नंबर 11, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नंबर 29 and inner child, wow beautiful, number 17. wow yes group 1, ये डेफिनेटली आप लोगों की वो एनर्जी है ग्रुप 1 जो कि आगे आने वाली जनरेशन, चिल्ड्रन को इंस्पायर करेगी। ओके और आप इस वक्त ना अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर रहे होंगे ग्रुप 1। तो इस शिफ्ट के साथ आप लोगों के लिए इस वक्त जो अवेलेबल है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, अवेकनिंग की प्रोसेस है जो इस वक्त आप गुजर रहे हैं जिससे। और ये जो अवेकनिंग है आपके इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करने आई है। ये जो मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिफेंसिव वाली एनर्जी है ना, कि खुद को बार बार बचाने की, ये कुछ ना कुछ आपके इनर चाइल्ड से रिलेटेड है। हमें बताया जा रहा है कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, मुझे खुद को बचाना है। और बचाने की ऊर्जा मतलब इंस्टेंटली हमारे ईगो क्रिएट करता है कि अरे ये तुम पे कुछ बोल रहा है, तुम्हें कुछ बोल रहा है, कहीं तुम्हें हार्म ना करते, और इससे पहले कि वो हार्म करे उसके पहले ही तुम कुछ बोल दो। ये मान हम सबके अंदर होती है, इज़न्ट इट? कोई कुछ बोल रहा है, रादर दैन कि हम सुने, जो कि कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम पहले ही दिमाग में क्रिएट करते हैं अरे इसे कैसे जवाब दूँ, कैसे जवाब दूँ, ताकि
मैं बच जाऊँ। ओके, तो वो अगर वो अभी के वक्त नहीं चलेगा, अभी के वक्त इन द सेंस ये आगे भी नहीं चलने वाला है, इस तरह की टेंडेंसी हमारी। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है ग्रुप 1 कि इस वक्त हो सकता है कुछ लोग इनर चाइल्ड हीलिंग से गुजर रहे हों। आप लोगों की, मगर मैं बोलूँ 2 कार्ड है हार्ट चक्रा का, तो हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ओके, हार्ट चक्रा आप लोगों का हील हो रहा है, और जिसके साथ आपकी इनर चाइल्ड वुंडिंग्स भी हील हो रही है। ग्रुप 1, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग 11-11 देख रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ लोग 11-11 नंबर बहुत नज़र आ रहा है। ये सिंक्रोनिसिटी है जो आप लोगों को भेजा जा रहा है। इस नंबर के साथ आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस भी हैं ग्रुप 1 जो आपको मिलेंगे। तो जब आपको ये नंबर दिखे तो उस वक्त पॉज कर लीजिए, उस वक्त कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए हायर कॉन्शियसनेस से। आप जहाँ पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आप उस वक्त पॉज ले पाएँ तो बहुत अच्छे से, बहुत फ्रूटफुली वो एनर्जी जो है, जो 11-11 के साथ आने की कोशिश कर रही है, वो आपके अंदर इंटीग्रेट होगी। यहाँ पे कुछ लोगों की कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत तेज़ हो रहा है। मेरा ये जो उंगली मैंने रखी, ये यहीं पर जाए, ये बता रहा है। ओके, तो कुछ लोगों का इंट्यूटिव हिट्स आप लोगों को बहुत मिल रहे होंगे इस वक्त के दौरान। स्पेशली आप रिलेशनशिप्स में ग्रुप 1, आप लोगों को ना बहुत सारी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रही है, टेलीपैथी हो रही है। इन द सेंस दूसरे लोग जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कभी ना कभी, इन द सेंस आपको ना मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उनके थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके बारे में सोचने लगी और आप मुझे मतलब जानते हैं, जैसे मैं आपकी अगर फ्रेंड हूँ और मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेरे बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये कोई भी आपके क्लोज रिलेशनशिप्स में हो गए, फ्रेंड्स, पार्टनर, फैमिली, जो क्लोज्ड वंस हैं आपके लाइफ में, वो आपको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को इन टेलीपैथी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे आप टेलीपैथिकली जब किसी से कनेक्ट भी करते हैं तो अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। समझिए यहाँ पे कोई कोशिश कर रहा है किसी और से कनेक्ट होने का, तो वो भी हो सकता है वो इंसान भी आपसे मैसेजेस रिसीव कर रहे हों ग्रुप 1। फॉर एग्जांपल आपने इस वक्त टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हुई पड़ी है, हमारे कनेक्शंस में। तो अगर आप समझिए किसी के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान आपके थ्रू मैसेजेस रिसीव कर रहा है, तो समझिए आप उस वक्त बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं उनसे, उस इंसान के बारे में, तो वो इंसान वो नेगेटिव वाइब्स रिसीव कर रहा है आपकी तरफ से। मे बी उस इंसान को नहीं पता कि आप भेज रहे हैं या आप सोच रहे हैं, बल्कि वो इंसान खुद ही नेगेटिव होने लगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव सोचा उसके बारे में। तो यहाँ पे टेलीपैथिकली अभी हम बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओपन कम्युनिकेशन है यहाँ पर। ओके, तो एक चीज़ ये है, इंट्यूटिव मैसेजेस भी आपको बहुत सारे दिए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा ड्रीम स्टेट में या वेकिंग लाइफ में भी क्या मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं। जब भी कुछ लगे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रिसीव हो रहा है, 2 बार आ गया, 3 बार वही मैसेज आ गया, सॉन्ग के थ्रू चैनल हो गया, लिख लीजिए वो सॉन्ग, वो मैसेज, क्योंकि वो आपको आपके स्पिरिचुअल टीम दे रही है और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ मैसेजेस आपको इनर चाइल्ड वुंडिंग से भी रिलेटेड मिल रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अचानक से आपको कुछ याद आ जाना, अपने चाइल्डहुड, कोई भी चाइल्डहुड मेमोरी आपकी ट्रिगर हो गई। ओके, वो मेमोरी को अगर आप डीप जा सकते हैं तो जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि ये एनर्जी इसी से आ रही है। तो ये हम सब में होती है, थोड़ी इनर चाइल्ड वुंडिंग्स, तो वो देखने की कोशिश कीजिए और वो उसकी हीलिंग पॉसिबल है इस वक्त के दौरान। ओके, तो ट्राई कीजिए उससे हील करने का। कैसे करेंगे? बस उसे अवेयरनेस में लाइए कि अच्छा ये चीज़ है, हाँ, जो हो सकता है मैंने पैटर्न एब्जॉर्ब कर लिया अपने पेरेंट्स से, या मैंने मुझे ऐसे ट्रीट किया गया जिस वजह से मैं इस बिलीफ में आ गया।
तो वहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा डिसकनेक्टेड भी महसूस कर रहे होंगे। पता नहीं ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, डिसकनेक्टेड फ्रॉम फैमिली और क्लोज्ड वंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहाँ आपको ये डिसकनेक्शन महसूस हो ग्रुप 1, ये समझ जाइए ये आपकी कोई इनर वुंडिंग है। ये किसी और से रिलेटेड नहीं है, इन द सेंस ये आपकी खुद की इनर वुंडिंग है जो बचपन से आई है, और इसलिए आप उस पर्सन से, अपनी फैमिली में या उन लोगों से डिसकनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो कोशिश करने की, अगर आपकी कोई इंटरेक्शन हुई है बचपन में या आप रहे हैं उनके साथ, अगर ऐसी कोई भावना है मन में, तो वो रिवील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये शिफ्ट इतनी मेजर है कि वो उस वक्त उसकी हीलिंग हो जाएगी। इस वक्त के दौरान ग्रुप 1 इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जो हम इंटेंशन सेट करें ऑफ हीलिंग, ऑफ शिफ्टिंग, कुछ बिलीव्स को हटाना, बहुत ब्यूटिफुली वो शिफ्ट हो जाएगा। वैसा है, टाइमलाइन शिफ्ट पॉसिबल है इस टाइम पे, क्वांटम लीप पॉसिबल है इस टाइम पे। ओके, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटिफुल इंस्पिरेशनल, स्पेशली जब आप 11-11 देख रहे हैं ग्रुप 1, जब मैंने आप लोगों को बोला कि 11-11 देखें तो आप पॉज कर जाएं, क्योंकि उस वक्त ना इंस्पिरेशनल एनर्जी आप तक पहुंचना चाह रही है, इंस्पिरेशन वाली, ड्राइव वाली, पैशन वाली। तो वो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको देना चाह रही हो। जहाँ आपने सिंक्रोनिसिटी देखी 11-11 स्पेशली, उसकी बार बार 11-11 आ रहा है, तो जब भी उसकी सिंक्रोनिसिटी देखी आपने, प्लीज़ पॉज और उस वक्त बोलिए कि क्या इंस्पिरेशनल मैसेज मुझे रीच करने की कोशिश कर रहा है। पॉज कीजिए, आपको एक बहुत ब्यूटीफुल बोला जा रहा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत लाइट भरी एनर्जी आप तक पहुंचेगी। वाह, मैं बता नहीं सकती, बहुत ब्यूटीफुल है ये एनर्जी ग्रुप 1, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वो आप तक पहुंचेगी और आप अचानक से आपको बहुत लव, लाइट, अबंडेंट फील करेंगे आप। और कौन इस एनर्जी में रहना नहीं चाहता, हम सब रहना चाहते हैं, isn't it? तो जब ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है तो लीजिए उसे, इनवाइट कीजिए, आई एम ओपन टू रिसीव। थैंक यू। और कोई मैसेज है ग्रुप 1 के लिए? थैंक यू। जो हायर कॉन्शियसनेस ग्रुप 1 को देना चाह रही हूँ, थैंक यू। अवेकनिंग हो रही है ग्रुप 1 कुछ लोगों के यहाँ पे, थैंक यू। ये अवेकनिंग एक दिन की नहीं होती, कुछ पीरियड तक चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर, जैसे ही मैंने बोली अवेकनिंग हो रही है, तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार कब से अवेकनिंग हो रही है मेरी, कब से चल रही है। ये काफ़ी टाइम तक चलती है ग्रुप 1, और इस शिफ्ट से ये और भी ब्यूटीफुल, ये जो अवेकनिंग प्रोसेस है बहुत लोगों का इस टाइम पे पुश हो गया है, वो बटन्स पुश हो गए हैं। जो चाहते हैं ना अवेकन करने का, स्पिरिचुअली एडवांस करने का, खुद को ग्रो करने का, जो विलिंग है, उनके लिए ये एनर्जी एक, आप ये बोल लीजिए, एक फरिश्ता जैसे बोलते हैं उस तरह काम करेगी। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है बी ओपन टू चेंज। वो फरिश्ते की तरह आएगी आपकी लाइफ में, आ रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप एंजल, ग्रुप 1 एंजल की तरह आ रही है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर एंजल काम कर रहे हैं। वाह, सी नंबर 11, मैं आपको बोल रही हूँ ये 11 की एनर्जी ही है। 11-11 आ गया, रिमेंबरिंग, इंस्पिरेशन, वाओ, ब्यूटिफुल। ग्रुप 1, थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए और क्या मैसेज है स्पिरिट? थैंक यू। नंबर 6, ग्राउंडिंग, और क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट? हायर कॉन्शियसनेस, थैंक यू। ओके,
ओके, मैं फिर से लेना चाहूँगी, सॉरी। ग्रुप 1 के लिए और क्या मैसेज है? थैंक यू। लेट को नंबर 18, कुछ लोगों को यहाँ पर 18 भी दिख रहा है क्योंकि हमारे पास 2 बार है। एंड क्रिएट स्पेस, राइट, ये क्रिएट स्पेस इसी से आ रहा है ना, लेट गो एंड क्रिएट स्पेस। स्वॉर्ड आ गया यहाँ पे, मुझे लग रहा था आर्कएंजल माइकल, मतलब मुझे एंजल लग रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने अभी तक पहचाना नहीं था कौन से एंजल हैं। आर्कएंजल माइकल कुछ लोगों के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे भी आप लोग प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, उन पे भी एक फेथ दिखा सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने एक्चुअली डीएनए अवेकनिंग मुझे लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। एक तरह से आपकी एक रिमेम्बरेंस है, इन द सेंस आपके सोल की एक रिमेम्बरेंस है, वो याद कर रहा है कि वो कहीं से आया है इस पीरियड के दौरान। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत लोग वो एनर्जी से गुजर रहे होंगे जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आउट ऑफ अलाइनमेंट लग रही होंगी, या आपको लग रहा होगा कि क्या मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अचानक से जो चीज़ें पसंद हैं वो नापसंद होने लगी, या जो नहीं पसंद वो पसंद आने लगा। तो कुछ ऐसे चॉइसेस, लाइक्स डिसलाइक्स आप देखेंगे कि आपके थोड़े से चेंज हो रहे हैं। और आपका सोल ना एक तरह से बिकॉज ऑफ दिस अवेकनिंग वो याद कर रहा है कि वो कौन है, कहाँ से आया है। वेरी 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 ब्यूटिफुल। ये अपरूटिंग का मैसेज था, यहाँ पे ग्राउंडिंग का मैसेज है। मैं वही बोल रही थी, यहाँ पे कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं लिटरली, और कुछ इन द सेंस विजनरीज हैं। प्लैनेट को खुद के लाइफ को किस तरह से चेंज करना है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं इन द सेंस। और मुझे थैंक यू यहाँ पर यही है कि आपका सोल याद करने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ से आया है। और कुछ लोगों की इस वक्त, ये जो मैंने आपको बोला ना कि आप हो सकता है कुछ लोग डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हो अपनी फैमिली से, या तो ओके यहाँ पर एक्सट्रीम्स है। ग्रुप 1 यहाँ पर कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं अपनी फैमिली से, क्लोज्ड वन से, स्पेशली फैमिली से मैं बोलूँगी, रूट की ऊर्जा है। और बहुत ज़्यादा डिसओरिएंटेड या डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं अपनी फैमिली से। ये आपकी इनर चाइल्ड की ऊर्जा है और वो कुछ हीलिंग मांग रही है, जिस वजह से एक डीएनए अवेकनिंग है यहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है। जिस वजह से एक वो सारे बीज जो आपने खुद के भीतर सो किए, या फैमिली की तरफ से या फिर सोसाइटी की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से जो सो किए गए, अब आप क्या कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे निकाल रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस ग्रुप 1, वेरी ब्यूटीफुल शिफ्ट। ये आप धीरे धीरे निकाल रहे हैं और नए बीज बो मैं हमेशा ये होती है रीडिंग में, मैं बोल देती हूँ सो को और ना आप नए सीड्स सो कर रहे हैं। हाँ, बो भी तो होते हैं, बो हिंदी वर्ड नहीं है, बो रहे, हाँ बो रहे, क्या बोलते हैं, एनीवे सो सॉरी। आप नए सीड्स सो कर रहे हैं, ओके। तो ये बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट है। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल ये चीज़ें, मतलब फैमिली ये करती है या ये बिलीफ फॉलो करती है, मैं कुछ और बिलीव कर रहा हूँ। या फिर अचानक से आपको लगा कि यहाँ पे फॉर चेंज, यहाँ पर एक बहुत डिफरेंट एनर्जी है ग्रुप 1, ये इनर चाइल्ड से भी मैंने महसूस की और अचानक से अभी आई। कंपैरिजंस, यहाँ पे कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से,
ये आपकी कुछ फैमिली की चीज़ है। यहाँ पर स्पिरिट बता रहे हैं कि जैसे हम वो करते नहीं है, जैसे 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 फैमिली वाले जब कंपेयर करते हैं हम लोगों को दूसरों से, तो यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी है कि अगर अभी तक आप कंपेयर करते हैं कि अब मेरी लाइफ तो यार यहाँ पर ये दूसरों की लाइफ इतनी तरक्की कर रही है, ये एक तो जनरल भी होता है, लेकिन अगर आप बहुत करने की टेंडेंसी है आपकी कि हाँ आप करते हैं जनरली हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में, तो ये चीज़ ना आपको अपनी फैमिली से मिली है। ये स्पेशली आ गया है कंपैरिजन का, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। वैसे थोड़ी सी आप ध्यान रखिए, जो भी डिफेंसिव एनर्जी है, अपने आप को बचाने की कोशिश हर वक्त, वो आपके लिए सही नहीं है। ये फैमिली के वजह से है, इन द सेंस प्लीज़ इससे ना ये मत होइएगा कि अरे मेरी फैमिली ने ऐसा किया, नहीं, वो भी अपना बेस्ट करते हैं, उनको भी जितनी नॉलेज होती है उस वक्त के हिसाब से वो अपना बेस्ट करते हैं। जैसे आप अपना बेस्ट देंगे ना, आपकी आने वाली जनरेशन और सीखेगी, इजंट इट? और लेकिन आपको लगेगा ना कि मैंने तो अपना बेस्ट किया अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, वही चीज़ है कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया, जो उस वक्त उन्हें पता था वो किया। तो इसमें ये होने की ज़रूरत नहीं है ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। इट इज़ जस्ट अगेन एक्सेप्टिंग, ठीक है चलो मैं आगे वाली जनरेशन को नहीं दूंगा ऐसे बीज, मैं ना दूंगा कभी भी अपने बच्चों को, या ऐसे सीड्स मैं खुद के भीतर से निकाल रहा हूँ, क्योंकि यही शिफ्ट है आप लोगों के लिए। लेट गो, ये यही एनर्जी है। और देखिए ये कार्ड के कलर्स आप देख रहे हैं किस तरह से सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, वाइट एंड ब्लू। और यही आपको बोलने की कोशिश की जा रही है कि लेट गो ऑफ योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओके। और कोशिश कीजिए थोड़ी सी ग्राउंडिंग मेडिटेशन फॉलो करने की, ग्रुप 1, धरती से जुड़ने की जितना हो सके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की। जब हम ब्रीथ करते हैं ना तो एक फ्लो स्टेट में आते हैं जहाँ पर हम रिसीव करते हैं, क्योंकि कई बार हम इतना बिजी रहते हैं लाइफ में कि कॉन्शियसली ब्रीथ भी नहीं कर पाते, और जब कॉन्शियसली ब्रीथ नहीं करते तो फ्लो स्टेट चला जाता है और हमेशा हम डिसकनेक्टेड फील करते हैं या फिर डिसोरिएंटेड फील करते हैं, फ्लो में नहीं रह पाते, इसलिए बोला जा रहा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्पेशली प्राणायाम, इस वक्त आप लोगों के लिए एक अमृत है, अमृत की तरह काम करेगा। जहां आपने पॉज लिया, ब्रीथ किया, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये इंस्पिरेशन एनर्जी आप तक फ्लो करेगी। हर एक ब्रेथ के साथ सोचिए एक इंस्पिरेशन आ रहा है आपको, तो क्या कीजिएगा आप, ब्रीद ही आप कॉन्शियसली करने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है इस ब्रेथ के साथ इंस्पिरेशन है, इस ब्रेथ के साथ लव है, अबंडेंस वाली एनर्जी आ रही है। और वही आ रही है क्योंकि इस वक्त बहुत लाइट आ रही है इस धरती पर, बहुत लाइट। अगर मैं अपनी इन द सेंस मैं अपनी मेडिटेशंस या जो भी उसकी बात करूं, इस वक्त के दौरान मैं आपको बता रही हूँ, शायद मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि असेंडेड मास्टर्स, जो अलग अलग डायमेंशंस के हायर बीइंग्स हैं, वो हमारे साथ इस वक्त बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इस समय को यूज़ कीजिए टू चेंज योर सेल्फ एंड टू बिकम बेटर। जो आप चाहते हैं ना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मेरे अंदर चेंजेस आए, ये शिफ्ट है, इट्स लाइक वो प्रोपेल कर देगी, वो इस तरह से पुश कर देगी उस फ्लो को, उस स्टेट को, जो भी आप बनना चाह रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, ओके। इसलिए इंटेंशन थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेट गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलिए। होल्ड करके कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी इस वक्त बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये समझिए कि जैसे आप ऑफिस में बैठते हैं ना, तो कई बार होता है कि ऑफिस में अपना फ़ोन साइलेंट करके रखो, एक रूल बन जाता है। तो इस वक्त का रूल है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को होल्ड करके नहीं बैठना। समझिए किसी ने कुछ अभी जस्ट बोला आपको जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, लेट गो, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, एक नई एनर्जी क्रिएट करेगा आपके अंदर, जो कि एक्चुअली ये शिफ्ट ला रहा है आपके लिए। तो वेरी कॉन्शियसली आपको ये करना है ग्रुप 1, ओके। और राइट ग्रुप 1, यही मैसेजेस हैं जो इस वक्त आपके साथ इस शिफ्ट के दौरान आपको तक पहुंचना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड अबंडेंस। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू यहाँ आने के लिए। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आ रही है इस शिफ्ट के साथ, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस शिफ्ट के साथ। थैंक यू सो मच
Group 2. Thank you, Spirit. Thank you, guides. Thank you, angels. Thank you, Divine. Thank you. Thank you to the higher consciousness. Thank you. Group 2. Thank you. Breathe in, Group 2. Breathe in. Breathe कीजिए. Group 2. Thank you. Okay. Group 2 के लिए higher consciousness क्या मैसेज लाना चाहते हैं? Thank you. Group 2. Thank you. Group 2. Thank you. Group 2. Thank you. Thank you. Higher consciousness. Group 2 के लिए क्या मैसेज है? Thank you. Group 2. तो जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था ना, ब्रीद इन. मुझे यहाँ पर कुछ लोग बहुत टायर्ड लग रहे हैं या एग्जॉस्टेड लग रहे हैं. थैंक यू. Group 2, let us relax. Relax कीजिए. Group 2. क्या मैसेज है हायर कॉन्शियसनेस का Group 2 के लिए? थैंक यू. थैंक यू. या बेटर. अब थोड़ी सी स्मूथ हो रही है, आपके कार्ड शफलिंग. पहले बहुत मुझे ऐसा लगा था मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है. Okay, let us see the messages from the higher consciousness for Group 2. Interesting. Thank you. देखिए क्या कार्ड आया आप लोगों के लिए. Breath of the cosmos. My will to thy will. Micromanaging the universe. Wow. देखा, तभी मुझे इतनी ब्रेथ क्यों जा रही थी. Let us see your cards. Earth School, Life Lessons, Soul Growth, Study and Higher Learning. Whale and Orca Elders, share your song, frequency of sound, diving deep. Okay. Wow, मुझे लगा 4 cards है, 5 है. You got the love, Hedarian energy, codependency, boundaries. Forge, don't follow, pave a new path, be the leader you wish you had. आप लोगों के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं. Lifting the veil, questioning everything, anything unaligned must go. Star Brothers, ये ग्रुप 1 में भी आई थी. Horus energy, protection, loyalty, safety and trust. Okay, ये so group 2, यहाँ पर आई गेस आप लोग इस शिफ्ट के साथ बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं अपने सोल के. और ये जो लेसन्स हैं बहुत सारे लाइफ टाइम से आ रहे हैं. मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये इसी लाइफ टाइम के लेसन्स नहीं हैं. ये जो आप लेसन्स जी रहे हैं वो और भी पिछले लाइफ टाइम से आ रहे हैं. सो इस वक्त ना एक तरह से ना ये जो अर्थ है इन द सेंस आपके लिए इस वक्त ना एक स्कूल बना हुआ है. क्योंकि आपका सोल ना इसी लर्निंग के लिए आया है ग्रुप 2. तो इस वक्त ना जो जैसे धरती पे जो लोग हैं, जो परिस्थिति है, हर कुछ आपको सिखा रही है.
तो आपको इस वक्त बोला जा रहा है, अगर आप स्टूडेंट वाली वाइब में रह सकते हैं, एनर्जी में रह सकते हैं इस वक्त, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे जो आपने शायद बहुत लाइफ टाइम से नहीं सीखा है। इन द सेंस बहुत लाइफ टाइम्स में भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया आपके सोल के लिए, और वो इस शिफ्ट के साथ अगर वो लेसन सीख ले, लेसन्स मतलब इन द सेंस लर्निंग को अगर अपनाए, एज अ स्टूडेंट देखे चीज़ों को ना, तो बहुत सारे लाइफ टाइम्स के वो लेसन्स को एक तरह से सीख जाएगा जो बहुत टाइम से उसने सीखे नहीं हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल है ये शिफ्ट आप लोगों के लिए ग्रुप 2। हमें बताया जा रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हायर लर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप कोई कोर्सेज लेना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, तो आप उसकी कोशिश में लगे। यहाँ पे बोला जा रहा है खुद को जानने की बहुत बड़ी ऊर्जा है इस वक्त, वैसे भी ऊर्जा ही है और आप लोगों के लिए ये है भी कि, और जो भी परिस्थिति है, जो भी लोग आपसे जो कुछ बोल रहे हैं, एज अ स्टूडेंट वो सीखने की कोशिश कीजिए। ये एनर्जी में आपको लगेगा हम्बलनेस, यहाँ पे वर्ड जो दे रहे हैं आप लोगों के लिए ग्रुप 2, वो है हम्बल। क्योंकि जब हम हम्बल होते हैं ना, ग्राउंड टू अर्थ, तो हम सीखने के लिए भी तैयार होते हैं, हम लर्निंग के लिए ओपन होते हैं। ईगो नहीं आना चाहिए इस वक्त आप लोगों का, चाहे छोटे आपको कुछ सीख दे रहे हैं, बड़े आपको सीख दे रहे हैं, चाहे ऑफिस में भी जो पद में आपसे छोटे हो, पोस्ट छोटी हो आपसे, लेकिन फिर भी हो सकता है वो कुछ आपको ऐसा सेंटेंस बोल जाए, ऐसा कुछ सिखा जाए, तो उस लर्निंग को ना मत बोलिए या रिफ्यूज़ मत कीजिएगा कि नहीं ये तो छोटा है, ये क्या सिखाएगा मुझे। इस तरह से नहीं देखना, यहाँ पर आपको हम्बल वाली एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है ग्रुप 2। तो इस वक्त परिस्थिति, लोग आपके लिए टीचर्स बने हुए हैं। एवरीवन दैट यू आर इन, अभी जो आप जिनसे मिल रहे हैं, जिन एनकाउंटर वर्ड दे रहे हैं मुझे, तो जिन लोगों से भी मिल रहे हैं, अगर आपकी कुछ मुलाकात होती है, बातें होती हैं, तो ना उसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए, या किसी के लाइफ से भी कुछ सीख सकते हैं आप। वाओ, इंटरेस्टिंग। और आपकी लाइफ भी दूसरों को सिखाएगी ग्रुप 2। ऐसा नहीं है कि इस वक्त बस आप ही स्टूडेंट बने हुए हैं, बल्कि और स्टूडेंट्स भी हैं जो आपके थ्रू सीख रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसी नॉलेज दे दें, ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर दें जो दूसरों के लिए भी लर्निंग हो जाए, तो वो भी करने की कोशिश कीजिए। तो अर्थ ना इस वक्त आपके लिए एक स्कूल बना हुआ है इस शिफ्ट के साथ। आप लोगों को साउंड की जो मतलब फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कॉल करेगा इस वक्त के दौरान। तो अगर आपको स्पेशली कोई फ्रीक्वेंसी बहुत कॉल कर रही है, 524 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन और भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर हो सकता है आपको कॉल कर रही है। कोई म्यूज़िक आपको बहुत कॉल कर रहा है, तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों को सॉन्ग्स के थ्रू चैनलिंग हो रही है, आंसर्स मिल रहे हैं, या कुछ बोला जा रहा है, गाइडेंस मिल रही है, तो उसको नोट करने की कोशिश कीजिए। वाटर साउंड, वेल्स के भी जो साउंड होते हैं ना ग्रुप 2, अगर आप सर्च कीजिएगा तो उनकी भी एक साउंड होते हैं जो वो वाइब्रेट करते हैं, जिसपे वो बहुत वो फ्रीक्वेंसी ही ऐसी होती है जो एनवायरनमेंट में भी फैलती है और बहुत सारे साउंड वेव्स को कैच करती है। तो आप वेल के साउंड फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जब भी आपको लगे कि पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा, तो आप वो साउंड को सुनकर एक पीस ऑफ माइंड में आ सकते हैं। तो ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। आप लोगों को थोड़े से बेटर बाउंड्रीज बोला जा रहा है, एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पे को डिपेंडेंसी आ रही है। जैसे कई बार हम अपने हैप्पीनेस के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं और दूसरों को भी डिपेंडेंट बनाते हैं उनकी हैप्पीनेस के लिए, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर एनी ऑफ अस, इजंट इट? अगर मैं आप पे डिपेंडेंट रहूँ अपनी खुशी के लिए, आप मुझ पे डिपेंडेंट रहें अपनी खुशी के लिए, तो अल्टीमेटली तो भाई
दोनों ही खुश ना रह पाएंगे और एक दूसरे से भी खुशी नहीं मिल पाएगी हमें। तो इट्स बेटर कि आपको हैप्पीनेस किसी और में सर्च नहीं करना है इस वक्त के दौरान। जितना आप खुद में ढूंढेंगे हैप्पीनेस, स्माइल जितना करेंगे, उतना ही वो ऑरा दूसरों पर भी जाएगा एंड दूसरे भी वही रिफ्लेक्ट करेंगे आपको। तो को डिपेंडेंसी यहाँ पर एक तरह से ख़त्म करनी है ग्रुप 2 इस वक्त के दौरान। जो आपको बोला जा रहा है, किसी पे भी नहीं डिपेंडेंट रहना अपनी हैप्पीनेस के लिए, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके बच्चे हो। यहाँ पे बोला जा रहा है, हम हमेशा सुनते आए हैं बहुत पहले से ही, कि द की ऑफ योर हैप्पीनेस शुड रेस्ट विथ यू। एक्चुअली की बहुत हाईलाइट किया भी जा रहा है इस वक्त, मेडिटेशंस वगैरह में भी मेरे बहुत कीज आ रहे थे। तो अभी अचानक से मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तो मुझे याद आया, हाँ। तो एक ये है कि अपनी हैप्पीनेस की चाबी दूसरों को मत दीजिए। ओके जितना आप इस वक्त खुद पे डिपेंडेंट रहना सीखेंगे ना, खुद पे डिपेंडेंट रहिए। इनफैक्ट अगर आप कोई ऐसी फैमिली में भी रहते हैं जहाँ पर आपको खाना परोस दिया जाता है बेड पे आके या डाइनिंग टेबल पे आकर, या फिर आपको हाथ में ही सब कुछ दे दिया जाता है, ये हैबिट भी हटानी है ग्रुप 2। स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव कि क्या आप ये आदत आगे वाली आने वाली जनरेशन्स में भी, ये आगे वाली जनरेशन्स जो मैं बोल रही हूँ, ये ग्रुप 1 में बहुत प्रोमिनेंट था, लेकिन आप लोगों के लिए भी है कि क्या आगे वाली जनरेशन को आप इस तरह से सीख देंगे जैसे आप खुद को खुद के टाइम को व्यतीत कर रहे हैं या खुद को जो सीख दे रहे हैं, क्या आप आने वाली जनरेशन को भी यही सीख देंगे? और अगर आपको लगता है नहीं, मैं कभी अपने बच्चों को नहीं बोलूँगा कि मैं खाना लेकर आ रहा हूँ, तुम बैठे रहो, या फिर मुझ पे डिपेंडेंट रहो अपने हैप्पीनेस के लिए, या मैं तुम पे डिपेंडेंट रहता हूँ खुद की खुशी के लिए, नहीं, इज़न्ट इट? तो ये सारे ना पैटर्न्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि बस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हम सबको निभानी पड़ती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो पैटर्न्स फॉलो हुए हैं फैमिली में, जो आप भी करते हैं और आपको लगता है कि सही नहीं है और मैं आगे वाली जनरेशन्स को नहीं बोलूँगा, दैट मीन्स वो सही नहीं है। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं बोलूँगा या आगे वाली जनरेशन को नहीं बोलूँगा। तो वो नहीं जो सही है उसको हटाना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास वो पूरे लव है, पूरी तरीके से वो प्यार वाली ऊर्जा आपके पास अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरों से वो प्यार पाएंगे, वो प्यार की जो शक्ति होती है ना, हम सब में ऑलरेडी होती है। हमारा सोल लेकर आता है वो शक्ति। लेकिन इस दुनिया में जब आते हैं, लोगों से जब हम रिश्ते में आते हैं या रिश्ता बनाते हैं या रिश्तों को समझते हैं, तो हमें लगता है कि दूसरों से ही वैलिडेशन मिलेगी, दूसरों से ही खुशी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बोली जा रही है जो सही चीज़ है कि आपके पास वो पूरा प्यार जो आप मांग रहे हैं ना दूसरों से, वो आपके पास ही इकट्ठा है। क्या वो डिस्कवर कर सकते हैं प्यार खुद के लिए, खुद के अंदर? और यहाँ पे क्या तो है ही नहीं, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, वो बोल रहे हैं कि इस शिफ्ट से आप ये महसूस करेंगे खुद के लिए प्यार। ओके महसूस कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी एनर्जीज हैं, तो ऑब्वियसली जो हमें देना चाह रहे हैं इस वक्त के दौरान, जो इतने टाइम से हम सीखना चाह रहे हैं, अगर इस वक्त अवेलेबल है तो क्यों ना हम उसमें कुछ सीख सकें। वाह, देखिए आप लोगों के लिए भी है ही। मैं ये कार्ड भूल गई थी, फॉर्ज, डोंट फॉलो, पेव अ न्यू पाथ, बी द लीडर यू विश यू हैड। आपको लगता है ना कि काश मेरा कोई गुरु होता जो मुझे ये सीख देता, इज़न्ट इट? क्या मेरा कोई ऐसा गाइड होता जो मुझे ये सीख देता? जो आपको लगता है ना कि मुझे ये सीख देता, क्या आप वो खुद सीख कर दूसरों को सिखा सकते हैं? जैसे बहुत सारे स्किल्स मैंने देखे हैं जो इंसान खुद सीखता है और दूसरों को सिखाता है। ऐसे ही तो टैलेंट होते हैं हमारे पास, स्किल्स होते हैं। क्या कोई स्किल आपके अंदर है जो आपको लगता है कि ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, चाहे से किसी ने आपको सिखा भी दिया, कुछ भी कहीं से भी आपने वो सीख ली, चाहे यूट्यूब वीडियो से, चाहे आपने
ऑफिस में किसी ने कुछ बोला और आपने वो सीख ले ली, और क्या आप एज अ लीडर उसी चीज़ को सिखा सकते हैं दूसरों को? क्योंकि हमें लगता है ना कि काश मेरे पास ये लीडर होता, काश ये मेरा लीडर होता, उस तरह से लोग आपको देखेंगे, यू नो। तो वो ही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ नया सीख कर सिखा सकते हैं दूसरों को तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोग मेंटोर्स, गुरु, गाइड्स ढूंढ रहे हैं, एंड यू कैन एक्ट एज वन ऑफ देम ग्रुप 2। आप गाइड बन सकते हैं किसी के लिए, isn't it? आप मेंटोर बन सकते हैं किसी के। तो अगर जहाँ पर भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा चांस मिले कुछ सिखाने का दूसरों को, देन गो फॉर इट। बी अ लीडर इन योर फील्ड। लीड करने की कोशिश कीजिए रादर देन फॉलोइंग। आपके लिए फॉलोइंग नहीं है, आपके लिए लीड करना है ग्रुप 2। तो चाहे वो कंपनी में हो, नए आइडल्स, नए वैल्यूज़ जो कि बहुत रेजोनेट करते हो सोल के साथ, नए एटीट्यूड्स अगर आप सिखा सकते हैं अपनी टीम को, जो आपको कभी नहीं मिला, जो आपको कभी नहीं दिखा, लेकिन आपको लगा कि यार ये वैल्यू अच्छा था या अच्छा है, गो फॉर इट, बी अ लीडर। कुछ भी अगर आप सिखाना चाहते हैं अपने ऑफिस में भी, अपने घर पे भी लोगों को, स्टार्ट डूइंग दैट। कुछ नयापन ले आइए फैमिली में भी, घर के रूटीन में भी कुछ नया टास्क कि हम सब साथ करेंगे ये। क्या आप ऐसे कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं? क्योंकि वो ना आपके में लीडरशिप क्वालिटी और भरेगा, और आप लीडरशिप रोल में भी खुद को देखना शुरू करेंगे, और आप एक हैं लीडर ग्रुप 2, बिलीव इट। जो भी अनअलाइंड है आपके सोल के साथ, जो रेजोनेट नहीं करता, अब वो लिफ्ट हो रहा है आपके ऊपर से, जो हेवीनेस है वो आपके ऊपर से जा रहा है ग्रुप 2। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। जो हेवीनेस था, जो स्ट्रगल्स थे ना, अब धीरे धीरे लिफ्ट हो रहे हैं आपके ऊपर से। तो जो भी अनअलाइंड थी, क्योंकि जो अनअलाइंड होती है ना, वही चीज़ें हमें बहुत दुविधा में डालती हैं। तो जो चीज़ें अलाइंड नहीं थी, जो हेवीनेस थी, जो लोड आपको लग रहा था, अब वो धीरे धीरे जा रहा है। ओके, एंड यू आर प्रोटेक्टेड। इस वक्त के दौरान बहुत लाइट एनर्जी है इस वक्त इस धरती पर, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और हमेशा खुद को यही अफर्म कीजिए, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। लेट अस सी और ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेजेस है स्पिरिट। थैंक यू। ग्रुप 2, थैंक यू। Higher consciousness, messages for group 2, thank you। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है हायर कॉन्शियसनेस का? थैंक यू। ग्रुप 2, थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू। वाओ, इनर चाइल्ड उनके लिए भी आया था। ग्रुप 1 के लिए आया था। हमारे पास है इनर चाइल्ड एंड लाइफ पर्पस। ओ माय गॉड, वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। कुछ लोग लिटरली अपने लाइफ पर्पस, मैं यहाँ पे जो बोल रही थी ना कि लीडर की तरह आप रोल प्ले करने वाले हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग लीडरशिप रोल्स में जाएंगे, और उसी में ना आपको एक लाइफ पर्पस भी आपका जुड़ा हुआ है उसके साथ। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस चिल्ड्रन के साथ एसोसिएटेड है ग्रुप 2। ओके, तो कोशिश कीजिए डिस्कवर करने का कि क्या चिल्ड्रन यानी बच्चे आपको बहुत कॉल करते हैं, क्या कोई हैबिट है, कोई चीज़ है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे टीचर्स, गाइड्स, मेंटोर्स के फॉर्म में लग रहे हैं, जिनका लाइफ पर्पस इस तरह से हो। पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, इस टाइप की आपका लाइफ पर्पस हो सकता है ग्रुप 2। वेरी ब्यूटिफुल। जैसे आप अभी मोटिवेट करते हैं ना दूसरों को, स्पिरिट बोल रहे हैं, वैसे ही आगे भी करते रहेंगे आप। और आप एक लीडरशिप रोल में भी जाएंगे ग्रुप 2, जहाँ पर आप कम्युनिकेशन को
आपकी, अगर आप ना इस वक्त ग्रुप 2 अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, अपने सॉफ्ट स्किल्स में कुछ डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए वो डेवलप करने का, क्योंकि आपका आपका थ्रोट चक्रा से भी जुड़ा हुआ है आपका लाइफ पर्पस। तो हो सकता है यहाँ पे स्पीकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए। ओके तो यहाँ पे स्पीकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आप कम्युनिकेट करेंगे दूसरों से। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों का लाइफ पर्पस अवेकनिंग है इस वक्त के दौरान। वाओ, सो डिस्कवर कीजिए ग्रुप 2 कि क्या चीज़ अलाइन कर रही है आपके साथ, क्या लाइफ पर्पस आपको लगता है कि आपको पुकार रहा है। कुछ लोगों का ये बच्चों से रिलेटेड है, तो जहाँ पे टीचिंग हो, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर इनर चाइल्ड से रिलेटेड भी उनका लाइफ पर्पस हो सकता है। कुछ लोगों को अगर यहाँ पे बचपन में कुछ चीज़ें हैं, कोई पैशन है जो बहुत मोटिवेट करता था, कुछ लोगों का यहाँ पर उससे भी रिलेटेड उनका लाइफ पर्पस हो सकता है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अगर हील किया है अपने इनर चाइल्ड वुंडिंग्स को, वो दूसरों को सिखा सकते हैं, उनका लाइफ पर्पस हो सकता है जो इस वक्त एक्टिवेट हो रहा है। वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि इनर चाइल्ड वुंडिंग को किस तरह से हील किया जाए। अगर ये आप कुछ पेपर पे लिखकर लिटरली बुक पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन है। कुछ लोगों का लिटरली ओरल कम्युनिकेशन, बोलना इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए रिटन हो सकता है, साइन लैंग्वेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि बच्चों को साइन लैंग्वेज में जो समझ नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते उनको साइन लैंग्वेज में बताने की कोशिश। ओके तो यहाँ पर उससे भी रिलेटेड कुछ लोगों का पर्पस हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली चाइल्ड और लाइफ पर्पस आया है, इनर चाइल्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ चिल्ड्रन से एसोसिएटेड है ग्रुप 2। तो कोशिश कीजिए अपने एक तो इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने का, ताकि आपको और भी पता चले अपने लाइफ पर्पस के बारे में। और कुछ लोगों का लाइफ पर्पस इज जस्ट हैप्पीनेस, बिकॉज इनर चाइल्ड हैप्पीनेस, जॉय इसी को रिप्रेजेंट करता है। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, लेट अस सी योर फाइनल कार्ड्स ग्रुप 2। तो इस वक्त के दौरान ना आपका लाइफ पर्पस भी एक्टिवेट हो रहा है ग्रुप 2। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे ना हल्का महसूस करने वाले हैं इस एनर्जी के साथ। जो अभी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी डेंस है, इंटेंस है, या आप हल्का महसूस करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेट किया जा रहा है। लेट अस सी ग्रुप 2 के लिए। ओके, वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हमारे पास है डिवाइन एनिमल्स। इंटरेस्टिंग। ग्रुप 2, थैंक यू। ग्रुप 2, आप बहुत इनोसेंट हैं। बहुत स्वीट हैं। एक चाइल्ड की ऊर्जा जैसे नहीं होती, वैसे ही हैं आप। यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं विजुअलाइज कुछ लोगों की। एक सेकेंड मैं ये देख लूँ। फोकस, ओ माय गॉड, यस, थैंक यू। वाओ, ओके। विजुअलाइज एंड फोकस आप लोगों के लिए आया है। मैं एक सेकेंड बताऊंगी। ये जो इनर चाइल्ड का नंबर है ना, वो 17 है। ओ गॉड ग्रुप 2, वाओ, ये सिंक्रोनिसिटी देखिए। ये इनर चाइल्ड का नंबर है 17, ओके, और ये विजुअलाइज का नंबर है 17, राइट। ये देखिए, अब मैं ये दोनों कार्ड रखती हूँ। ये लाइफ पर्पस का नंबर है 22 और डिवाइन एनिमल्स का नंबर है 22। आप समझ रहे हैं ये डिफरेंट डेक से आना, सेम नंबर। वाओ, दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। Thank you to the higher consciousness. Thank you. Okay, so group 2, आपके पास इमेजिनेशन, वही मैं बोल रही थी कि कुछ इनर चाइल्ड से रिलेटेड है। मैंने एक रीडिंग की थी ग्रुप 2 इनर चाइल्ड के ऊपर, वो आप देखना चाहे देख सकते हैं।
मेरे वीडियोस में होगा, तो वो भी कुछ लोगों को देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की यहाँ पे ग्रुप जो आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लिटरली आप जो इमेजिन करेंगे वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो पावर है आपका, ये इनर चाइल्ड से ही है। इन द सेंस आपके बचपन से ही ये ऊर्जा है। क्योंकि चाइल्ड को अगर आप देखें ना, हो सकता है बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हो ग्रुप टू, जब आप बचपन में क्योंकि हम रियलिटी फेस नहीं करना चाहते, इजंट इट? बचपन में समझ नहीं आता हमें लगता है कि फैंटेसी वर्ल्ड भी रियल है, इजंट इट? तो मुझे लगता है आप लोग वो बच्चे होंगे जो बहुत इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं अपनी रियलिटी से निकलकर एक वर्चुअल दुनिया में जाना। और ये हो सकता है आप अभी भी करते हो, कुछ लोग डे ड्रीमिंग जिस तरह से होता है। इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप टू, आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपके पास बहुत पावरफुल गिफ्ट है ऑफ इमेजिनेशन। इस शिफ्ट के साथ ये गिफ्ट और भी एक्टिवेट हो रही है आपकी। तो आपके लिए विजुअलाइजेशन, मैंने इसलिए बोला था कि ये कार्ड देखिए, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सेंस आप जिस एनर्जी पे भी फोकस करेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। इसमें आप अपने, कुछ लोगों का लाइफ पर्पस डिवाइन एनिमल से भी रिलेटेड है, इन द सेंस एनिमल स्पिरिट से कम्युनिकेट करना, या आपको एनिमल्स हो सकता है बहुत कॉल करते हो कुछ लोगों को यहाँ पर। तो आपका लाइफ पर्पस एनिमल को सर्व करना या एनिमल कम्युनिकेशन भी हो सकता। ओह राइट, यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन, मैंने आप लोगों को बोला था एनिमल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। जैसे हम ऑरा के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो एनिमल्स जो बोलते हैं ना, उसको भी हम जानते हैं, इन द सेंस समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो कुछ लोगों का ये गिफ्ट था फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली, ये बचपन से आपका गिफ्ट रहा है ग्रुप टू। अगर आप समझने की कोशिश करते हैं ना कि अरे ये क्या बोल रहा है, लेट मी अंडरस्टैंड, ये चिड़िया क्या बोलने की कोशिश कर रही है, ये एनिमल, कोई भी एनिमल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग जाता है ना इसमें, कि आप समझने की कोशिश करते हैं, या काश मुझे समझ आता, मतलब इस तरह से एक भावना रखते हैं कुछ लोगों का, लिटरली अमेजिंग। ये इतनी सिंक्रोनिसिटी नहीं होती रीडिंग में, होती है, आई अंडरस्टैंड, हमने बहुत बार देखी है। लेकिन आप ये देखिए, ये दोनों कार्ड्स एक डिफरेंट डेक से 22 नंबर, 17 नंबर, ये दोनों कार्ड डिफरेंट डेक से मैंने खुद आपके सामने शफलिंग की है। 17 नंबर एंड 22 नंबर, मतलब ये कार्ड्स एसोसिएटेड है एक दूसरे से। आपका पर्पस, कुछ लोगों का डिवाइन एनिमल कम्युनिकेशन को समझना भी हो सकता है। अमेजिंग। तो इस वक्त के दौरान आपको कुछ ये रियलाइजेशन हो, यस, यहाँ पे वेल भी थी, और मैंने आपको बोला था वेल के साउंड के साथ थोड़ा सा ट्यूनिंग कीजिए, इन द सेंस सुनने की कोशिश कीजिए क्या रेजोनेट होता है वो। तो ये कोशिश कर सकते हैं आप एनिमल स्पिरिट को समझने का, इन द सेंस एनिमल्स को समझने का, और एनिमल स्पिरिट से भी कम्युनिकेट करने का आपके पास एक हथियार है ग्रुप टू इन द सेंस आपके पास एक गिफ्ट है। हथियार इज नॉट अ गुड थिंग, पता नहीं मुझे वेपन क्यों आया दिमाग में आप यूज़ कर सकते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट अपनी। तो यस, विजुअलाइज कीजिए, आपकी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज अ चाइल्ड भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। धीरे धीरे जैसे हम इतनी रियलिटी में आ जाते हैं कि हम वो छोड़ देते हैं विजुअलाइज करना। तो यहाँ पर मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल है आप लोगों के लिए ग्रुप। तो यहाँ पर तो लिटरली कुछ लोगों का अपना पर्पस समझ में आएगा इस समय के दौरान। All the best, Group 2. I'm sending you lots and lots of wisdom, knowledge, and blessings. Thank you so much for coming here. Hi, Group 3. Thank you so much यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए शिफ्ट के साथ क्या गाइडेंस है जो हायर कॉन्शियसनेस आपको देना चाह रही है, क्या मैसेजेस है जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू टू द हायर कॉन्शियसनेस, थैंक यू टू द लाइट, थैंक यू, थैंक यू। क्या मैसेजेस ग्रुप 3 के लिए हैं इस वक्त के दौरान। हायर कॉन्शियसनेस, प्लीज गाइड अ ब्यूटीफुल ग्रुप 3। थैंक यू ग्रुप 3 के लिए, थैंक यू।
क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है? हायर कॉन्शियसनेस, थैंक यू, थैंक यू। स्टार फैमिली, wow, you are part of a team of souls, call and support group, एक सेकेंड, सॉरी, ग्रुप 3 के लिए। और क्या मुझे आप लोगों के लिए वो आ भी रहा है, इट्स लाइक काइंड ऑफ स्टार फैमिली, स्टार ग्रुप। ओके, ग्रुप 3 के लिए और क्या मैसेज है? वाह, ये ग्रुप 2 में भी कार्ड आया था। Whale and Orca elders, share your song, frequency of sound, diving deep. Okay, thank you. Okay, sorry. से देखते हैं। Star bathing, light body crystal grid transmission and activation. Water your garden, nourishment, body care, tenderness, reset. Sorry, not reset, rest है। Okay, मुझे reset, okay. Messenger, serious energy, bringing harmony and balance. And called, wow, soul gifts and training, it's time to step up. ये एक्चुअली सोल गिफ्ट कॉलिंग, ये ग्रुप 2 के लिए भी आता, आई मीन ये कार्ड नहीं आया था, लेकिन उनमें कुछ और कार्ड्स थे जो ये मैसेजेस दे रहे थे। ओके, सो ग्रुप 3, स्टार्स की ऊर्जा इसमें बहुत है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे स्टार एंसेस्टर भी हो सकते हैं, इन द सेंस लाइक लिटरली एंशिएंट सोल्स यहाँ पे बताया जा रहा है। सो ग्रुप 3 इस शिफ्ट के साथ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जिस वे में भी आप सपोर्ट मांग सकते हैं दूसरों से, वो मांगने की कोशिश कीजिए। ओके, जो कि आपको हेल्प करे इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए। ये एनर्जी है आपकी ट्रांसमिशन और एक्टिवेशंस की। तो इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए अगर आप कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन, कोई स्पिरिचुअल प्रेयर, चैंटिंग, तो प्लीज़ करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे चैंटिंग बतलाया जा रहा है, यहाँ पे साउंड्स भी है। ग्रुप 2 के लिए तो बिल्कुल डिफरेंट मैसेज था, लेकिन आप लोगों के लिए इस कार्ड से जो मैसेज है, यहाँ पर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप कोई भी और चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लिटरली शिवलिंग की ऊर्जा आ रही है। तो मैं जो लोग ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग दैट, कंटिन्यू रखिए वो प्रैक्टिस चैंटिंग की। जो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिए। यहाँ पर शिवलिंग की ऊर्जा है, टू बी वेरी फ्रैंक, ग्रुप 3। तो मैं ओम नमः शिवाय इसलिए बोल रही हूँ, और नहीं तो उसकी भी ऊर्जा है। थैंक यू। टस्क की गणेशा, ओके, नहीं तो ओम गणपते नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय। तो अगर आप ये मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, तो ये जो शिफ्ट हो रही है, ये जो एक्टिवेशंस हो रही हैं, वो उसमें आपकी मदद मिलेगी आपके शरीर को बेसिकली। तो चैंटिंग इस वक्त आपके शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है। ओके, तो ये आपके एनर्जी सिस्टम्स, इन द सेंस आपके चक्रा सिस्टम जो है, उसमें आने की कोशिश की जा रही है, भेजी जा रही है, ताकि आपके चक्रा और एक्टिवली फंक्शन करे। ओके, तो इस वक्त एक ना शरीर को थोड़ा सा रेस्ट भी देने की कोशिश कीजिए, नरिश कीजिए जितना हो सकता है शरीर को। थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए ग्रुप 3 कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को, अगर आप कोई मसाज ले सकते हैं,
स्पा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बॉडी को वाटर में सोक करके रख सकते हैं वाटर की ऊर्जा के पास अगर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो आपके शरीर के लिए बहुत सूदिंग इफेक्ट लाएगा। और इस वक्त में आपके इंटीग्रेशन और एक्टिवेशंस को इंटीग्रेट करने में आपके शरीर में आपकी मदद मिलेगी। ये कुछ लाइट कोड्स होते हैं, ये एक्टिवेशंस जो होती है ना, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक्चुअली कुछ लाइट कोड्स होते हैं जो हमारी शरीर को भेजे जाते हैं, मतलब हमें भेजे जाते हैं, हमारे सोल को भेजे जाते हैं। तो ये शरीर भी अपग्रेड होता है सोल के साथ, राइट, ताकि वो सोल के एक्सपेंशन को समा सके। आई होप आप समझ रहे हैं। थोड़ी सी वैसे टर्म्स में मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे हमारे कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है ना, और इस वक्त वही शिफ्ट है हम सबके लिए, तो आप लोगों के लिए भी यही, अगर कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही है ना, आप ना कनेक्शन महसूस करेंगे खुद के और दूसरों के बीच। जैसे अगर अभी तक आप उतने कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहे थे, एक तरह से इंक्लूसिवनेस वाली जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर हम प्लांट्स को, क्रीचर्स को, हर एक को एक नज़र से देखने की एक नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, वो आपकी बॉडी, आपकी थॉट सिस्टम, आपकी बिलीफ सिस्टम थोड़े से देखने की कोशिश कर रही है। हर एक इंडिविजुअल को अपनी तरह देखना, जैसे हम बहुत कम लोग होता है जो हर एक इंडिविजुअल को समझ सके, इन द सेंस उनके साथ एम्पथाइज कर सके। कुछ लोग यहाँ पर एम्पैथ्स होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, और इस वजह से आप दूसरों को बहुत समझते भी होंगे, और इस वजह से एक ना इस वक्त वो गिफ्ट और भी एक्टिवेट हो रही है आपके अंदर, जहाँ पर ये एनर्जी जो मैं बोल रही थी, लाइट कोड्स भेजे जा रहे हैं, ताकि वो जो सोल कॉन्शियसनेस जो आपकी एक्सपैंड कर रही है, वो जब सोल एक्सपैंड कर रहा है, सोल की कॉन्शियसनेस, तो बॉडी भी उसको इंटीग्रेट करने में टाइम लेता है, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे इक्विप्ड नहीं है, सिंपल। तो उसको बोलते नहीं है कि इक्विप, अपग्रेड किया जा रहा है। तो जब अपग्रेड किया जा रहा है, तो उसके लिए तो भाई टाइम निकालना पड़ेगा ना आप लोगों को, उसके लिए तो रेस्ट लेना पड़ेगा। वाटर योर गार्डन, एंड योर गार्डन इज यू, योर बॉडी, योर टेम्पल, आपका जो वही टेम्पल है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत लाइफ टाइम से आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है किसी गिफ्ट को इंटीग्रेट करने के लिए। आपका कोई गिफ्ट है ग्रुप 3, गिफ्ट्स हर एक सोल के पास होते हैं। आपके भी कुछ गिफ्ट्स हैं जो इस वक्त आपको जानने को मिल सकते हैं, और इस गिफ्ट को पहचानने के लिए आपकी लाइफ टाइम्स ट्रेनिंग्स हुई है। ऐसा बोला जा रहा है कि इट्स नॉट कि आप बस इसी लाइफ टाइम में वो गिफ्ट समझ रहे हैं, या वो गिफ्ट आपको मिल रहा है। नो, इट इज़ नॉट अ न्यू गिफ्ट टू यू। ये आपके लिए नया गिफ्ट नहीं है जो आपको मिल रहा है। ये बोला जा रहा है कि ऑलरेडी आपकी सोल उस ट्रेनिंग से गुजर चुका है जब आप ये गिफ्ट अपनी एक्टिवेट कर सके। इसीलिए ये एक्टिवेशंस बोल रही थी मैं। ग्रुप 3 वैसे भी ना, जब ये एनर्जीज अवेलेबल होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, और जब ये शिफ्ट, जब इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी अवेलेबल होती है, तो उस शिफ्ट को, वो गिफ्ट को वो पर्पस को और भी पुश कर देगी। और आप लोगों के लिए भी यही हो रहा है। आप लोग वो सोल्स हैं जो इस धरती पर अपने लाइफ में, अपने क्लोज्ड वंस की लाइफ में, लोगों की लाइफ में एट लार्ज नंबर हार्मनी और बैलेंस लेकर आएंगे, क्योंकि आप ये इंटीग्रेट कर रहे हैं खुद के सोल में। और इस वक्त आपके दिमाग में ये थॉट्स बहुत ब्लिंक कर रहे होंगे, हार्मनी बैलेंस, हार्मनी बैलेंस, लव, हार्मनी बैलेंस। आपको ये मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, एंड यू आर द मैसेंजर ग्रुप 3, जो आप ये दूसरों को भी कम्युनिकेट करेंगे, जो आप खुद में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि हार्मनी और बैलेंस की लाइट है। एक्टिवेशंस के साथ आप खुद में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब ये हार्मनी और बैलेंस की ऊर्जा, और वही आप कायनात को दे रहे हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे मैसेंजर के फॉर्म पे काम भी करेंगे, और ये भी आपकी एक गिफ्ट है। एंड स्टेप अप ग्रुप 3, स्टेप अप, अपने पर्पस को जीने की कोशिश कीजिए।
बहुत अवेकनिंग चल रही है लोगों की इस वक्त के दौरान, बहुत शिफ्ट से लोग गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सैटर्न की एनर्जी, प्लूटो की एनर्जी, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत कम मूव करते हैं, और जब इनकी मूवमेंट होती है तो ये ऑब्वियसली एट लार्ज लेवल बहुत बड़ी बड़े चेंजेस लेकर आती है हमारी लाइफ में। और जब यहाँ पर बहुत लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, अपने गिफ्ट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो नई अर्थ की ऊर्जा है, जो न्यू अर्थ की ऊर्जा है, उसके लिए बहुत लोग रिक्वायर्ड भी होंगे जो इस जो मैसेंजर्स की तरह काम भी करें। ओके, लेट अस सी ग्रुप 3 के लिए और क्या मैसेजेस है शिफ्ट के साथ। हायर कॉन्शियसनेस, साइकिक डेवलपमेंट, ओ माय गॉड 27 नंबर। कुछ लोग यहाँ पे लिटरली साइकिक हो सकते हैं, ये आपके सोल गिफ्ट में हो सकता है ग्रुप 3 के लिए। और क्या मैसेज है? थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू ग्रुप 3 के लिए। और क्या मैसेजेस है स्पिरिट? हायर कॉन्शियसनेस मैसेजेस फॉर आवर ब्यूटिफुल ग्रुप 3। थैंक यू ओके, थैंक यू। क्लैरिटी है यहाँ पे, बॉटम कार्ड एनर्जी, कम्युनिकेशन, ये आई गेस ग्रुप 1 में था, नो। सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप 1, पता नहीं, आई डोंट नो, एनीवे। सो यहाँ पे गिफ्ट जो आपकी इस वक्त अवेकन हो रही है ग्रुप 3, बहुत लोग रियलाइज कर सकते हैं इस वक्त के दौरान कि वो एक साइकिक है, इन द सेंस इंट्यूशन आपकी काफ़ी डेवलप हो रही है, और आप कलेक्टिव की ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कम्युनिकेशन आपको भेजी जा रही है फ्रॉम द हायर कॉन्शियसनेस, और उन मैसेजेस को पहुँचाना भी आपका काम है दूसरों तक। जैसे आपने ये मैसेज को सुना और आपने दूसरों को समझाया, तो आप एक मैसेंजर के तौर पर ऑपरेट करने लगते हैं, फंक्शन करने लगते हैं। तो क्या होगा ना कि आपकी जो साइकिक डेवलपमेंट है या आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटी है वो और भी डेवलप होगी, क्योंकि जो एनर्जी है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, वो समझेगी कि हाँ, ये इंसान दूसरों को भी मैसेज दे रहा है। ओके, आप ये रीडिंग सुन रहे हैं या फिर कोई भी रीडिंग, कोई भी वीडियो, कोई भी एनर्जी की बात आप दूसरों से कर रहे हैं, तो आपको और भी क्लैरिटी भेजी जाएगी आपकी तरफ और भी कम्युनिकेशन भेजी जाएगी, ताकि आप दूसरों में भी स्प्रेड करें। यहाँ पे क्राउन चक्रा आपके ना कुछ मैसेजेस ले रहा है ग्रुप 3 फ्रॉम द हायर एम, लिटरली कम्युनिकेशन है ये फ्रॉम द हायर एम में अगर बात करूँ तो ये आपको भेजी जा रही है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन। क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है आप लोगों का इस वक्त के दौरान, बहुत एक्टिव है। मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना है ग्रुप 3, ये लिख लीजिए कहीं कि जो भी मैसेज आए आपको, जो भी मैसेज मिले, उसे इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो आपकी डेवलपमेंट में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी मदद करेंगे। आपकी साइकी यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस को और भी डेवलप करेगा, और आप और भी एनर्जी को पहचानेंगे, सेंस करेंगे। कुछ लोगों के यहाँ पर सेंसिटिव बहुत लोग फील कर रहे होंगे इस वक्त के दौरान। ये इस वक्त ये भी हो रहा है कि आप ना दूसरों की भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ग्रुप 3। ओके, तो इस वक्त साइकिक प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो अगर आप रेगुलरली बात कर लेते होंगे, पर दिन में 2 बार लेना शुरू कीजिए। मेरे पास एक ऐसा मेल भी आई थी कि साइकिक प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, कोई चैंटिंग, कोई मंत्रा चैंटिंग, हनुमान चालीसा मैं बोलती हूँ, बहुत फ्रूटफुल रहता है। देवी का कवच कुछ ना ऐसे पढ़ना शुरू कीजिए, या जो भी आपके डिवाइन गुरु हैं, जो भी मास्टर्स हैं जिनमें आप बिलीव करते हैं, उनको पुकारने की कोशिश कीजिए, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, या चैंट शुरू कीजिए। आप लोगों के लिए मैंने बोला ना, चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अचानक फिर से चैंट आ रहा है, तो वो आपको मदद करेगी ग्रुप 3
कैसे जुड़ने के लिए। 1 सेकेंड, सॉरी, ये ना मैं एक्चुअली एक म्यूज़िक प्ले कर रही थी, वो अचानक से बंद हो गया तो बहुत शांति हो गई। एनीवे, तो हाँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव होगी, आप दूसरों की भी एनर्जी को बहुत एब्जॉर्ब कर रहे होंगे ग्रुप 3। तो जहाँ पे भी आप अच्छी एनर्जी में हैं, अचानक से बहुत बुरी एनर्जी आपको फील हो रही है या आप बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं, बाथ ले लीजिए उस वक्त, एंड स्पेशली सॉल्ट डाल के, मैंने पहले भी रीडिंग से बताए हैं। वो आपके ना उस ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा, या फिर कोई जाप कर लीजिए, चैंट कर लीजिए कोई मंत्र, वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इस वक्त के दौरान आपकी साइकी के जो कि गिफ्ट है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो एक्सपैंड हो रही है लिटरली। बहुत सारे मैसेजेस आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरों तक भी अगर ये मैसेजेस को पहुँचा सके तो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको भी हेल्प करेगी और दूसरों को तो करेगी ही करेगी। ओके, तो देखने की कोशिश कीजिए कि क्या मैसेजेस आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर गिफ्ट्स के में बता रहे हैं कि थैंक यू, कुछ लोगों की यहाँ पर क्लेरावॉयंट, क्लेरा सेंस करने वाली जो ऊर्जा है ना, जहाँ पर हम सेंस करते हैं, कुछ फील करते हैं, वो फीलिंग वाली ऊर्जा मुझे बताई जा रही है कि आप फील कर पाएंगे, आप देख पाएंगे, वैसी एबिलिटी आपको मिल रही है कुछ ग्रुप 3 इस वक्त के दौरान। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए खुद के साथ और पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सी एबिलिटी मेरी डेवलप हो रही है। अमेजिंग, ये शिफ्ट बहुत ब्यूटीफुल है सबके लिए, और बहुत सारे लोग इस वक्त अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, अपने गिफ्ट्स रियलाइज़ कर रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं जो ग्रुप 3 को रिसीव करने हैं। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू ग्रुप 3 को जो मैसेजेस देने हैं, हायर कॉन्शियसनेस, थैंक यू स्पिरिट। असेंडेड मास्टर्स इस वक्त बहुत एक्टिव है हम सबके साथ, तो कुछ लोग जो बिलीव करते हैं, वाओ, ये तो हमारे पास ग्रुप 2 में भी था, डिवाइन एनिमल्स। तो आई गेस मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल स्पिरिट पे बहुत बिलीव करते हैं या एनिमल्स में से बहुत प्यार करते हैं। एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए। कलर, ओके, आई एम गेटिंग इट। सोल जर्नी नंबर 9, ये इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। आई गेस ये है विस्का पाइसिस, और इनर वॉइस नंबर 26 और नंबर 28 है हमारे पास। इनर वॉइस मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन मिल रही है, ये आपका खुद के सोल, आपका खुद का हायर सेल्फ आपसे कम्युनिकेट कर रहा है ग्रुप 3। तो मेडिटेट कर सकते हैं आप इस मैसेजेस को समझने के लिए। यहाँ पर जो मैं आपको बोल रही थी ना, कॉन्शियसनेस एक्सपैंडिंग, कनेक्शन बिटवीन थिंग्स, आपको याद है मैथ्स में हम पढ़ते थे वेन डायग्राम होता था, वो आई गेस वही है ये। जहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम ना जैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, बिल्कुल सेम नहीं है, ओके, कुछ पाथ्स है लेकिन हमारे जो दूसरों से रेजोनेट करते हैं, जो दूसरों जैसे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को भी ये बतलाया जा रहा है, कुछ मैं इसीलिए बोल रही थी कि आप लोग ना समझ पा रहे हैं कनेक्शंस, एंड कनेक्शंस मैंने यहाँ पे क्रीचर्स का भी बोला था कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि बर्ड्स, एनिमल्स सब एक हैं। तो यहाँ पर मुझे उस तरह की वाइब आ रही है कि आप अपने जर्नी में इस वक्त के दौरान ग्रुप 3 ये जो शिफ्ट है आपके लिए, ये बहुत ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन ला रही है आपके हायर सेल्फ से। तो आपको बहुत सारे मैसेजेस गट फीलिंग में
और बहुत सारी ऐसी गिफ्ट्स होंगे आपके जो स्पेशली आपके इंट्यूशन से रिलेटेड है, वो हाइटेंड हो रहे हैं इस वक्त। और आप जो कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हैं वो डायरेक्टली चैनल मैसेजेस है फ्रॉम योर हायर सेल्फ। तो इस वॉइस पे बिलीव कीजिए जो आपकी इनर गट फीलिंग है। साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर जब मेडिटेशन करेंगे तो कुछ लोगों को लिटरली रियलाइज़ हो सकता है कि कुछ लोगों का जो यहाँ पे गिफ्ट है वो है कलर। आप लोगों के ऑरा को देख सकते हैं ग्रुप 3। तो कुछ लोग यहाँ पर लोगों की जो ऑरा होती है, जो उनकी एनर्जी होती है, उसको ना समझ पाते हैं। मैं यहाँ पर बोल ना कि फीलिंग, तो आप लोगों को वो बहुत वाइब उनकी समझ आती है। आप लिटरली कलर्स देख सकते हैं उनके अराउंड। ये भी कुछ लोगों की गिफ्ट है यहाँ पर, तो उसे भी देखने की कोशिश कीजिए, फोकस करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ऑरा से रिलेटेड मेडिटेशन या कुछ ऐसी गाइडेंस हो, स्टेप्स हो कि कैसे कर सकते हैं, तो उसको पहचानने की, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। जिन लोग, ऑब्वियसली सबको नहीं, जिन लोगों को लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, ये फील्ड मेरे लिए है, उस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि आपको सबको इस तरह से ही करना है। मैं एक बता रही हूँ कि कुछ लोगों का ये हो सकता है। और जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों का क्लियर क्लियर अवॉयंस, ऑडियंट, ये सारी एबिलिटी है जो वो राइज कर रही है इस वक्त। इसलिए उसको ना पहचानना है कि क्या सेंसिटिविटी आपको महसूस हो रही है इस वक्त। क्या किसी की एनर्जी में आप आए, या किसी के बारे में आपने सोचा, या किसी से कम्युनिकेट किया। थोड़ा सा ना उस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा ग्रुप 3, क्योंकि वो आपकी सोल की जर्नी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये गिफ्ट्स हैं आपके, ऑब्वियसली हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बस आपके लिए ये गिफ्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, बट पूरी दुनिया के लिए ये इम्पॉर्टेंट होंगे, जहाँ पर आप एनर्जी से दूसरों की ऑरा को पहचान सकते हैं और बहुत सारे एनर्जी वाले काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस वक्त के दौरान कलर थेरेपी बहुत काम देगा। तो अगर आप पेंट कर सकते हैं, या फिर जैसे हर एक डेज के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं कि मंडे को हम वाइट पहने, ट्यूसडे को रेड। तो इस तरह से अगर आपको लग रहा है ना कि आज मैं पहन के देखता हूँ, थोड़ा सा ना कलर को नोटिस कीजिए कि आज आपने समझिए वाइट पहना, आज का दिन कैसा गुजरा। ओके, ग्रीन पहन के देखिए। तो ये अलग अलग कलर्स ना अलग अलग वाइब लेकर आते हैं। तो देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा कलर आपसे रेजोनेट कर रहा है, और वही कलर को जितना आप अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जितना आप अपने लाइफ में ला सकते हैं, वो कोशिश कीजिए लाने की। इस वक्त के दौरान कुछ लोगों के लिए कलर थेरेपी वंडर्स लाएगी आपकी लाइफ में। तो आप देख सकते हैं कलर थेरेपी कैसे की जाती है, या क्या कीजिए कि पेपर पे बस पेंट करना शुरू कीजिए, कलर्स के साथ खेलिए, रंग के साथ। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आई नो होली नहीं है, बट फिर भी पेंट के साथ पेंट करने की कोशिश कीजिए, कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, एक चाइल्ड लाइक वाइब लाने की कोशिश कीजिए खुद के अंदर। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे रियलाइज़ करेंगे कि जो एनर्जी मुझ में फ़्लो करती है वही एनिमल्स, कुछ लोग यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं अपने एनिमल स्पिरिट गाइड से भी, और लिटरली एनिमल से। कुछ पेट्स भी आप हो सकता है इस वक्त आपको कॉल कर रहे हो, अगर वो ले सकते हैं तो लीजिए। अगर कुछ भी स्ट्रीट, जो भी स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रीट पे जो एनिमल्स रहते हैं, काऊ, बफलो, बहुत सारे एनिमल्स आपको सड़क पे दिख जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा जाके उनसे उनके साथ जुड़ सकते हैं, या बस उन्हें पैट कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा वो करने का। वो आपको बहुत पीस और हैप्पी वाइब्स देगा वो एनिमल। ओके, तो कुछ लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पे है कि आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, एनिमल से कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं, वो आपको बहुत पॉजिटिव करेगा। और इस वक्त के लिए कलर थेरेपी आपके लिए वंडरफुल रहेगी ग्रुप 3। मैंने जो आपको बोला था ना, याद है मैंने आपको बोला था कि किसी गिफ्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, और ये काफ़ी टाइम, लाइफ टाइम से, ये सोल जर्नी मुझे यही पास्ट लाइफ टाइम बतला रही है। तो डेफिनेटली आप लोग काफ़ी लाइफ टाइम से ये गिफ्ट पे अपने काम करते आ रहे हैं। तो इस शिफ्ट के दौरान ये गिफ्ट एक्टिवेशन है आप लोगों के लिए। और जब आप इस गिफ्ट को आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो डेफिनेटली अवेयर रहिए, लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके, और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, जिस तरह की ऊर्जा शरीर को देने, एक्टिवेशंस को इनवाइट करने के लिए, तो प्लीज़ वो भी करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस वक्त ग्रुप 3। आई होप आपको कुछ
मदद मिली हो इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल लाइट, लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।